दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने झारखंड, तेलंगाना, बेंगलुरु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान में पाकिस्तानी आका और हैंडलरों द्वारा समर्थित एक आतंकी मॉड्यूल को सिर उठाने से पहले ही कुचल डाला है। संदिग्ध आतंकियों को लश्कर बनाने और कोई आतंकी हमला करने से पहले ही पुलिस ने नेस्तनाबूद कर डाला है। पुलिस ने पिस्तौल, बंदूक, कारतूस, बम, आईडी और हथियार बनाने के सामान भी इन जो बडिंग आतंकवादी हैं उनसे किया है और कुल 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस मामले में अशर दानिश जो बोकारो का निवासी है 23 साल का, उसको, और आफ्ताब कुरैशी जो मुंबई के पास कल्याण का निवासी है 25 साल का, सुफियान अबू बकर खान 20 साल का है महज, मुंब्रा महाराष्ट्र का निवासी है, और मोहम्मद हुजैफ यमन वो भी 20 साल का है, नरसापुर तेलंगाना का है, और कामरान कुरैशी उर्फ समर खान जो राजगढ़ मध्य प्रदेश का निवासी है, उन सबको गिरफ्तार किया गया है। इनका जो मकसद था वो गजवाए हिंद फैलाना था। स्पेशल सेल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर प्रमोद सिंह कुशवाहा के मुताबिक इनका इरादा सबसे पहले गजवाए हिंद के लिए किसी जमीन पर कब्जा करने और उसे खिलाफत यानी स्वतंत्र घोषित करने का था। इसके बाद आतंकी जिहाद के लिए लश्कर बनाने का भी इनका इरादा था। इस गिरोह का सरगना जो था अशर दानिश उर्फ, वो अपने आप को सीईओ कहता था। उसने अपनी आईडी गजवा लीडर के नाम से भी बनाई हुई थी और सीईओ के नाम से वह इस तरीके से काम कर रहा था जैसे कोई वो कॉर्पोरेट कंपनी चला रहा हो या एनजीओ चला रहा हो। उसने कई जगह बता भी रखा था कि वो एक कॉर्पोरेट या एनजीओ चला रहा है। 5 राज्यों में इसके छापे पड़े। स्पेशल सेल के मुताबिक डीसीपी अमित कौशिक, एसीपी हृदय भूषण, एसीपी राहुल विक्रम आदि की देखरेख में इंस्पेक्टर विनय पाल, इंस्पेक्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में सहयोगी एजेंसियों के समन्वय से दिल्ली, रांची, ठाणे, बेंगलुरु, निजामाबाद और राजगढ़ मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई। इन छापों के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के आका द्वारा संचालित किए जा रहे जो अखिल भारतीय आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन आतंकियों की भनक कहां से लगी और इनकी गिरफ्तारी कहां से शुरू हुई। एडिशनल पुलिस कमिश्नर के मुताबिक 9 सितंबर 2025 को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास थीम पार्क के पास से आफ्ताब नासिर कुरैशी और खुफियान अबू बकर खान को 2 पिस्तौलों और 15 कारतूसों के साथ पकड़ा गया। इसके बाद जब इनसे पूछताछ हुई उसके बाद फिर 10 सितंबर को रांची, ठाणे, बेंगलुरु, निजामाबाद और राजगढ़ में एक साथ संयुक्त तौर पर छापे मारे गए। अब इन सबका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। अशर दानिश को रांची से गिरफ्तार किया गया। उसके किराए के कमरे से आईईडी बम बनाने के उपकरण और केमिकल बरामद किए गए। उसने स्वीकार किया था कि उसने अपने जो आतंकी तरीकों से खिलाफत स्थापित करने के लिए जो उसकी साजिश के तहत हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक आदि खरीदे थे और खरीद रहा था। उसने राजफाश किया कि पाकिस्तान स्थित एक आका से उसको निर्देश मिलते थे सोशल मीडिया के जरिए, और वो बम हथियार बनाने का तरीका भी वहीं से सीखता था। उसके पास जो बरामद हुआ है उसमें एक देसी तमंचा, 2 अर्धस्वचालित पिस्तौल और 16 कारतूस, एक एयर गन जो .22 बोर का था, तांबे की चादरें, स्टील के खोखले पाइप और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फर पाउडर, पीएच जांचने वाला उपकरण, बॉल बेयरिंग और चाकू और 10,500 रुपए नगद के साथ वजन तौलने की मशीन, बीकर, सुरक्षा मास्क और सुरक्षा जो ग्लव्स होते हैं वो, प्लास्टिक का डिब्बा जिसमें वो सर्किट बोर्ड, 2 मदरबोर्ड, डायोड, 2 लैपटॉप और मोबाइल फोन भी उसके पास से बरामद हुए हैं। अब अगर देखते हैं कि इन पर कैसे सफलता मिली इनको मॉड्यूल को भंडाफोड़ करने में, तो आतंकियों पर
निरंतर निगरानी की जा रही थी। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक जो स्पेशल सेल है दिल्ली पुलिस का, वो सोशल मीडिया पर जो सोशल मीडिया हैंडल है थोड़े भी संदिग्ध होते हैं तो उन पर कट्टरपंथी युवाओं से जो संभावित आतंकवादी जो गुर्गे कैसे भर्ती किए जा रहे हैं, इन पर वो पूरी कड़ी नजर रखे हुए हैं। विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार जो उनको जानकारी मिली तो उन्होंने दिल्ली, रांची, ठाणे, निजामाबाद और राजगढ़ में सक्रिय एक आतंकीय मॉड्यूल की जो पहचान उन्होंने की। इसके सदस्यों को बारूद तैयार करने, आईडी बम बनाने और जो हथियार बनाने की महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही थी और उन्हें जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार किया जा रहा था, ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उनमें से कुछ ने गजवाए हिंद की अवधारणा के तहत भारत में खिलाफत स्थापित करने के लिए अपने जान तक को कुर्बान कर देने की इच्छा व्यक्त की थी। इस पूरे कन्वर्सेशन का जो रिकॉर्ड है वो दिल्ली पुलिस के पास है। यह भी पता चला कि रांची निवासी जो अशर दानिश था वो दिल्ली एनसीआर से हथियार और कृषि रसायन की दुकानों में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रासायनिक पदार्थ खरीदने की कोशिश करता रहता था और कुछ हथियार उसने जमा भी किए थे, कुछ रासायनिक पदार्थ वो जमा भी किए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर संदिग्धों की निगरानी की गई। इस नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों पर नजर रखने के लिए रांची, ठाणे, बेंगलुरु, निजामाबाद और राजगढ़ में अग्रिम टीमें पहले से ही तैनात कर दी गई। इसके गिरफ्तारी से जो दिल्ली में गिरफ्तार हुए दोनों, उससे पहले ही उन लोगों ने आगे वहां टीम स्थापित कर दी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी आका किसी आतंकी तंजीम का हो सकता है जो अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा है। उसकी पहचान फिलहाल अभी नहीं हुई है या पुलिस उसको जाहिर नहीं करना चाहती है। और आरोपियों का परिचय और प्रारंभिक पूछताछ अगर बताई जाए तो कैसे हम आपको डिटेल्स में बताते हैं कि कौन थे ये आतंकी और इनका बैकग्राउंड क्या था। सबसे पहले आपको बताते हैं बोकारो का रहने वाला अशर दानिश जो रांची में शिफ्ट हो गया था, वो एक बोकारो के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा था। उसके पिता वहां वकील हैं और मां एक गृहिणी है। उसने रांची के सिल्ली कॉलेज से अंग्रेजी में एमए की उपाधि हासिल की है और जनवरी 2024 में वह रांची के न्यू तवारक लॉज में रहने चला गया था, जहां उसने डॉक्टर इसरार अहमद के व्याख्यान सुनने शुरू किए और धीरे धीरे वो जाकिर नाइक और दूसरे विचारकों के विचार सुनते सुनते वो कट्टरपंथी विचारों को अपनाने लगा। इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात आफ्ताब कुरैशी और इसरारुल हक जैसे लोगों से हुई, जिनकी विचारधाराओं से उसकी विचारधारा जो है वो बहुत मेल खाती थी। उसने इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बनाया, लगभग 40 लोगों को जोड़ा, जहां खिलाफत की मतलब गर्मा गर्म चर्चा होती थी। उसने खुद को कंपनी का सीईओ बताया, कई जगह प्रोफेसर बताया, खुद को कई जगह एनजीओ का संचालक भी बताता था और उसने कई सोशल मीडिया आईडीज बनाए और कई ग्रुप्स भी बनाए उनमें, और उनकी जो गतिविधियों पर किसी तरह की निगरानी नहीं हो सके इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी बदल बदल कर हर जगह अपने आप को प्रस्तुत करता था। उसने केमिकल खरीद के लिए धन इकट्ठा कर लिया और बारूद बनाने के लिए जो सल्फर भी खरीदा था। अगस्त 2025 में उसने कारतूस बनाने के लिए तांबे के जो प्लेट्स थे वो खरीदे। उसने हथियार बनाने के प्रोटोटाइप को अध्ययन करने के लिए कुछ गोली और देसी पिस्तौल आदि भी खरीदी। अब सेकंड जो इनका जो आतंकी था वो आफ्ताब नासिर कुरैशी, जिसे कल्याण मुंबई से पकड़ा गया। वह अपने माता पिता और 2 भाई बहनों के साथ रहता है, मिडिल क्लास फैमिली का था। उसने 10वीं तक की पढ़ाई की और अपने पिता की मीट की दुकान में मदद करता था, मीट बेचने में। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो खासा सक्रिय रहता था। उसने सन 2020 के आसपास कट्टरपंथी तारिक मसूद, जाकिर नाइक, इसरार अहमद और तारिक जमील के सब भाषण सुनने शुरू किए थे और 4-5 सालों में वो काफी जानकार हो गया था। वह जिहादी विचारधाराओं पर चर्चा करने वाले कट्टरपंथी समूहों का सदस्य भी बन गया था। वह विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अशर दानिश से जुड़ा था। मोहम्मद हुजैफ यमन, ये बी फार्मेसी के 3rd ईयर का छात्र था। 20 साल का यमन
वो 3-4 साल पहले ओमेगल कोई प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए वह अशर दानिश से संपर्क में आया। बाद में वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए भी इनसे जुड़ गया। दानिश ने भारत में मुसलमानों पर हो रहे तथाकथित जो अत्याचार हैं उन पर चर्चा शुरू कर दी और सशस्त्र जो जिहाद के लिए का जवाबी कार्रवाई सशस्त्र जवाब के जरिए उनको देना था, इसके लिए लश्कर बनाने का प्रस्ताव रखा। दानिश ने उसे जिहादी उद्देश्यों के लिए हथियार निर्माण सीखने की जिम्मेदारी सौंपी थी, वो सीख रहा था। सुफियान अबू बकर खान जो महाराष्ट्र के कल्याण में उसका जन्म हुआ था, उसने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की और वेल्डर का काम करते हुए वो आरोपी आफ्ताब कुरैशी को संपर्क में आया और 5 सालों से उन दोनों को का परिचय है। आफ्ताब नियमित रूप से उनके साथ कट्टरपंथी वीडियो शेयर करता रहता था और उन्हें कट्टरपंथी सोशल मीडिया ग्रुप्स में जोड़ता रहता था। 8 सितंबर को 2025 को आफ्ताब ने उसे मेवात के एक सप्लायर से हथियार खरीदने के लिए दिल्ली चलने को कहा था। मेवात के इस जो हथियार सौदागर था उसका नाम जमील है, जिसकी तलाश अभी की जा रही है। कामरान कुरैशी जो 5वां आरोपी है, कामरान कुरैशी उर्फ समर खान, यह मध्य प्रदेश के राजगढ़ का निवासी है। 26 वर्षीय कामरान कुरैशी 12वीं तक पढ़ा हुआ है और उसके पिता वेल्डर हैं, वेल्डिंग का काम करते थे। वह लैब असिस्टेंट के पद पर कहीं तैनात भी है और वकीलों के लिए टाइपिस्ट और ड्राफ्टर का भी काम करता है पार्ट टाइम के तौर पर। उसने स्वीकार किया कि वह अशर दानिश के संपर्क में एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आया था और गजवाए हिंद के लिए कट्टरपंथी विचारधारा को वो बढ़ावा देता था। उसने दानिश को धन मुहैया करवाया और उसे सदस्य बनाने का निर्देश भी दिया और जो पाकिस्तानी हैंडलर था उसके भी टच में यह रहता था। वह और दानिश खिलाफत से संबंधित प्रशिक्षण गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक जमीन खरीदने की भी योजना बना रहे थे। उनके पास पैसा जमा हो जाता तो एक जमीन खरीदते जिसको वो आजाद घोषित करते, उसको वो खलीफत बोलते, खिलाफत बोलते और उसके बाद फिर वहां उन्होंने ट्रेनिंग शुरू करनी थी। मोहम्मद हुजैफ यमन को तेलंगाना के निजामाबाद से गिरफ्तार किया गया। उसने अशर दानिश के मार्गदर्शन में हथियार और गोला बारूद बनाने में जो प्रयोग आने वाले जो सामान थे उसको प्रयोगों को अपनी उन प्रयोगों में वो संलिप्त रहता था, इस बात का भी उसने राज खोला है। कामरान कुरैशी उर्फ समर खान को मध्य प्रदेश से राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया। उसने स्वीकार किया था कि वह अशर दानिश के संपर्क में एक व्हाट्सएप के जरिए आया था, जहां तारिक मसूद, तारिक जमील और जाकिर नाइक जैसे जो कट्टरपंथी मौलवी थे उनके जो वीडियो थे उनको वो लगातार सुना करता था और उनकी जो चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए जो उन वीडियो को वो सुनता रहता था लगातार। तो इस तरह से ये इनका एक पूरा ग्रुप बन गया था और वो ग्रुप एक लश्कर का फॉर्म करने वाला था और उसमें वो बहुत सारे लोगों को और जोड़ने भी वाला था। खैर इसके बाद फिर दिल्ली पुलिस ने इनका मतलब समझिए इनकी भ्रूण हत्या कर दी और अब वो आगे क्या करेंगे, अब इन पर मुकदमा चलेगा और कैसे कैसे और भी जो इस गिरोह से संबंधित लोग हैं उन लोगों की भी गिरफ्तारियां हाल फिलहाल में होने की उम्मीद है। तो दर्शकों आप बताएं कि इसमें इनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए और इन पर क्या क्या मुकदमे डाले जाने चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने झारखंड, तेलंगाना, बेंगलुरु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान में पाकिस्तानी आका और हैंडलरों द्वारा समर्थित एक आतंकी मॉड्यूल को सिर उठाने से पहले ही कुचल डाला है।